आदाब, सलाम, नमस्कार, हेलो। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आसिम सईद, और आज हम बात करेंगे आलमी मंडियों में हलचल, मशरिक़े वुस्ता की कशीदगी, ईद पर हमारे रहनुमाओं के इत्तेहाद के खोखले नारों और पाकिस्तान में तवानाई के शदीद बहरान पर। इस गर्मा गर्म बहस के लिए मेरे साथ हैं पाकिस्तान की जानी मानी सियासी तज्ज़ियाकार फरा साहिबा। फरा, खुशामदीद। आपका क्या ख्याल है, क्या ये सब वाकयात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? शुक्रिया आसिम, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। दरअसल ये सिर्फ स्टॉक मार्केट का गिरना या तेल की कीमतों का बढ़ना नहीं है, ये एक बड़ी आलमी तब्दीली का इशारा है जहां ताकत का तवाजुन बदल रहा है। और सच कहूं तो पाकिस्तान इस तब्दीली के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हमारी क़यादत ईद पर इत्तेहाद के पैगामात तो दे रही है, लेकिन आलमी सतह पर हम तन्हा खड़े हैं और इसकी कीमत अवाम अपनी जेबों से अदा कर रही है। ये सिर्फ माशी बहरान नहीं, ये हमारी खारिजा पॉलिसी की मुकम्मल नाकामी है। फरा, ये तो आपने आते ही एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है कि ये खारजा पॉलिसी की नाकामी है, लेकिन क्या ये थोड़ी ज्यादती नहीं? अमरीकी स्टॉक मार्केट गिरी है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसमें हमारी हुकूमत का क्या कसूर? ये तो एक आलमी मसला है। नहीं आसिम, यही तो मसला है। हम हर चीज को आलमी मसला कहकर बरियो-ज़िम्मा हो जाते हैं। जब दुनिया बदल रही होती है तो स्मार्ट कौमें अपनी पोजीशन बदलती हैं, नए इत्तेहाद बनाती हैं, अपनी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ देख रहे हैं। मशरिक़े वुस्ता में आग लगी है और उसके असरात बराह रास्त हमारी मईशत पर पड़ रहे हैं, क्योंकि हम तेल के लिए उन पर इन्हिसार करते हैं। हमारी क़यादत को पहले से अंदाज़ा क्यों नहीं था? वो सिर्फ ट्विटर पर बयानात देने के बजाय अमली इक़दामात क्यों नहीं करते? ये महज मार्केट की घबराहट नहीं है, ये आने वाले तूफान का पेश खैमा है, और हमने अपनी छतरी तक तैयार नहीं की। मुझे गुस्सा आता है इस बेहसी पर। हमारे साथ मुआशी माहिर डॉक्टर हसन भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपने फरा की बात सुनी, वो इसे खारजा पॉलिसी की नाकामी और आलमी ताकत के तवाज़ुन में तब्दीली करार दे रही हैं। आप आदादो शुमार की ज़बान में क्या कहते हैं? क्या वाकई सल्तनतें गिर रही हैं या ये सिर्फ वॉल स्ट्रीट का बुरा दिन था? हा 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 सिम भाई, फरा साहिबा हमेशा की तरह जज्बात में बह रही हैं। सल्तनतें गिर रही हैं? अरे भाई, ये सीधा सीधा इफराते ज़र यानी इन्फ्लेशन का खौफ है। जब मशरिक़े वस्ता में जंग होती है तो तेल महंगा होता है, तेल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी होती है। सरमायाकार डर के मारे अपना पैसा निकाल लेते हैं। S&P 500 और नैस्डैक के आदादो शुमार देखें, ये एक क्लासिक रिस्क ऑफ माहौल है। इसमें कोई रॉकेट साइंस या जियोपॉलिटिकल थ्योरी नहीं है। फरा साहिबा जो कह रही हैं वो शायराना बातें हैं, मुआशी हकायक नहीं। हकीकत ये है कि जब तक शरह सूद बुलंद रहेगी और तेल महंगा रहेगा, मार्केटें नीचे ही जाएंगी। इसका हमारी खारजा पॉलिसी से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। डॉक्टर साहब, आप हर चीज को सिर्फ आदादो शुमार की तंग ऐनक से देखते हैं। क्या आपको लगता है कि मार्केटें सिर्फ नंबरों पर चलती हैं? मार्केटें जज्बात, खौफ और उम्मीद पर चलती हैं, और इस वक्त आलमी जज्बात अमेरिका की गैर मुस्तहकम पॉलिसियों के खिलाफ हैं। ये आदादो शुमार इसी जज्बे की अक्कासी कर रहे हैं। जज्बात से घर का राशन नहीं आता फरा साहिबा, और न ही आलमी मंडियां चलती हैं। जब फेडरल रिजर्व शरह सूद बढ़ाता है तो सरमायाकार बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, स्टॉक्स में नहीं। ये सीधी सी माशी मंतिक है। आप इसे नहीं, ये सीधी बात नहीं है। आप ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आपको मैदान में आकर देखना चाहिए कि आम आदमी पर क्या बीत रही है। आपके चार्ट्स और ग्राफिक्स उनकी तकलीफ बयान नहीं कर सकते। ये सिर्फ माशियात नहीं, ये सियासत है। अरे भाई, मैं तो ज़मीनी हक़ाइक़ ही बता रहा हूँ। जब महंगाई बढ़ती है तो गरीब आदमी ही सबसे ज़्यादा पिसता है, और इसकी वजह जज्बाती तकरीरें नहीं बल्कि ख़राब मुआशी पॉलिसियाँ होती हैं। आप सियासत की बात करती हैं, मैं आवाम की रोटी की बात कर रहा हूँ। अरे अरे, बस बस, लगता है आज स्टूडियो में ही तीसरी जंगे अजीम शुरू हो जाएगी। चलो छोड़ो इस बात को। डॉक्टर साहब, एक बात सच सच बताएं, आप तो हर वक्त नंबर्स, डेटा, ग्राफ की बात करते हैं। क्या आपको कभी मईशत के बारे में सोचकर जज्बाती गुस्सा या मायूसी होती है, या आप रोबोट की तरह सिर्फ आदादो शुमार देखते हैं? एक लंबी सांस लेते हुए आसिम भाई क्या बात कर दी। रोबोट नहीं यार। जब मैं पाकिस्तान का कर्जा देखता हूं जो हर सेकंड बढ़ रहा है, जब मैं देखता हूं कि हमारे बच्चे मकरूज पैदा हो रहे हैं, तो यकीन करें मुझे कई रातों तक नींद नहीं आती। ये मेरे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं है। इन नंबर्स के पीछे करोड़ों लोगों की जिंदगियां, उनकी उम्मीदें और उनके ख्वाब हैं।
और जब मैं देखता हूं कि हमारी हुकूमतें उन ख्वाबों को कैसे बर्बाद करती हैं तो हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, शायद फरा साहिबा से भी ज्यादा। वाह डॉक्टर साहब, ये आपका एक नया रूप देखने को मिला। इसी बात से अगला मौजू जोड़ते हैं। ईद पर सदर और वजीर आजम ने मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की बात की। इन मुश्किल वक्तों में क्या ऐसे पैगामात अहम नहीं? आसिम भाई, ये एक तल्ख मजाक है। एक तरफ आप उम्मत के इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप IMF से मजीद कर्ज लेने के लिए हर शर्त मानने को तैयार हैं। जिस दिन ये बयान आया उसी दिन स्टेट बैंक के आदादो शुमार बता रहे थे कि हमारे ज़र्रे मुबादला के ज़खायर मजीद कम हो गए हैं। ये कैसा इत्तेहाद है जहां हम माशी तौर पर दूसरों के ग़ुलाम बने हुए हैं? ये पैगामात सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं। असल इत्तेहाद तब होगा जब हम माशी तौर पर अपने पैरों पर खड़े होंगे, वरना ये सब सिर्फ खोखले नारे हैं जिनकी कोई हज़रत नहीं। कौन को बयानात नहीं, रोटी चाहिए। फरा साहिबा, डॉक्टर साहब तो बिल्कुल मायूस हैं। उनके मुताबिक ये सब सियासी बयानबाजी है और इसकी कोई अहमियत नहीं। क्या आप इससे इत्तेफाक करती हैं? क्या मुश्किल वक्त में कौम को उम्मीद दिलाना भी गलत है? नहीं, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। ये डॉक्टर साहिब की इंतहाई महदूद सोच है। इंसान सिर्फ रोटी पर जिंदा नहीं रहता आसिम, इसे उम्मीद, हौसला और एक मुश्तरका शनाख्त की भी ज़रूरत होती है। ये पैगामात इसी मुश्तरका शनाख्त को मजबूत करते हैं। ये कौम को बताते हैं कि मुश्किल वक्त में वो अकेले नहीं है। लीडर का काम सिर्फ बैलेंस शीट ठीक करना नहीं होता, बल्कि कौम का मोराल बुलंद रखना भी होता है। शायद ये बातें मुआशियात की किताबों में नहीं लिखी होती, लेकिन सियासत और क़ियादत इसी का नाम है। डॉक्टर साहिब को इसी वाले कमरों से बाहर निकलकर आवाम से मिलना चाहिए, तब उन्हें उन पैगामात की अहमियत का अंदाज़ा होगा। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये जज्बात का इजहार है। उम्मीद से पेट नहीं भरता फरा साहिबा। जब आपका बच्चा भूखा रो रहा हो तो सदर साहब का ट्वीट उसे रोटी नहीं देगा। हमें अमली इक़दामात की ज़रूरत है, खोखले नारों की नहीं। आप मोराल की बात करती हैं, मैं महंगाई से पिसे हुए उस गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ जिसके लिए ईद की खुशियाँ भी एक बोझ बन गई हैं। और आपको लगता है कि कौम को मायूस करके और हर चीज़ पर तनकीद करके आप कोई खिदमत कर रहे हैं? क़यादत का मतलब सिर्फ बुरी खबरें सुनाना नहीं होता, ये लोगों को जोड़ना भी होता है। आप सिर्फ मसाइल गिनवाते हैं, हल तो बताते नहीं। हल तो मैं रोज बताता हूँ, टैक्स नेट बढ़ाएं, सरकारी खर्चे कम करें, निजकारी करें। लेकिन आप जैसे सियासतदानों को ये बातें समझ नहीं आती, क्योंकि इससे वोट नहीं मिलते। वोट मिलते हैं जज्बाती नारों से। ये सियासतदानों का मसला नहीं, ये सोच का मसला है। आप लोगों को सिर्फ माशी इकाई समझते हैं, जबकि वो इंसान हैं, उनके जज्बात हैं, उनकी इक़दार हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि सिर्फ बयानात काफ़ी नहीं, लेकिन उनकी अपनी जगह एक अहमियत ज़रूर है। वाह वाह, क्या बात है। सियासत बमुकाबला मुआशियात, राउंड 2। फरा साहिबा ने आखिर में एक छोटा सा पॉइंट तस्लीम भी कर लिया। फरा, मैं एक ज़ाती सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं यूके में रहता हूँ और यहाँ भी लीडर ऐसी ही बातें करते हैं, लेकिन ईमानदारी से बताएं, इस ईद पर क्या आपने ज़ाती तौर पर वो इत्तेहाद महसूस किया जिसकी बात वज़ीर आज़म कर रहे थे? आसिम, अगर सच पूछें तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इस ईद पर मेरे अपने ख़ानदान में दस्तरखान पर सियासत पर ऐसी तल्ख बहस हुई कि सबका मूड ख़राब हो गया। हम एक दूसरे से बात तक नहीं कर पा रहे थे। जिस इत्तेहाद की बात ऊपर की जाती है वो नीचे मुआशरे में कहीं नज़र नहीं आता, और ये बहुत तकलीफ दे बात है। शायद डॉक्टर साहब की बात में कुछ वज़न था कि ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और है। ये वाकई बहुत अफसोसनाक है। और इसी तकलीफ से जुड़ा हमारा आखिरी मौजू है तवानाई का बहरान। वज़ीर आज़म कौम और हुकूमत को जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का कह रहे हैं। क्या ये दुरुस्त सिमत में एक कदम है? जिम्मेदाराना रवैया? किससे जिम्मेदारी मांगी जा रही है? इस मोटरसाइकिल वाले से जिसके पास पहले ही पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं, इस गरीब से जिसका आधा दिन लोड शेडिंग में गुजरता है? ये सरासर मुनाफकत है। ये गवर्नेंस की मुकम्मल नाकामी है। जब हुकूमत खुद शाहाना तर्ज जिंदगी अपनाए हुए है, जब उनके काफिलों में दर्जनों गाड़ियां चलती हैं, जब उनके दफातर के एसी बंद नहीं होते, तो वो किस मुन से अवाम से कुर्बानी मांग रहे हैं? पहले वो खुद मिसाल कायम करें। अवाम तो पहले ही कुर्बानियां दे देकर थक चुकी है। ये बुहरान अवाम ने नहीं, उनकी पॉलिसियों ने पैदा किया है, और अब वो इसका मलबा भी अवाम पर डाल रहे हैं। अनबिलीवेबल। डॉक्टर साहब, फरा साहिबा इसे हुकूमती मुनाफकत और गवर्नेंस की नाकामी करार दे रही हैं। आपके आदादो शुमार क्या कहते हैं? क्या ये सिर्फ बुरी हुक्मरानी है या आलमी मंडी में तेल की कीमतों की वजह से हमारी बदकिस्मती? आसिम भाई, ये दोनों हैं।
عالمی قیمتیں بلند ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ ہمارے پاس اسٹریٹجک ذخائر صفر ہے، ہمارا گردشی قرضہ کفرید بن چکا ہے جو پوری معیشت کو کھا رہا ہے، اور ہماری ریفائنریز پرانی اور غیر مؤثر ہیں۔ یہ کسی ایک حکومت کا مسئلہ نہیں، یہ پچھلے 30 سال کی نااہلی اور کرپشن کا نتیجہ ہے۔ فرح صاحبہ موجودہ حکومت کو الزام دے رہی ہیں، جو کسی حد تک درست ہے، لیکن اس بحران کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ ہم توانائی کے شعبے میں کبھی سنجیدہ اصلاحات کی ہی نہیں، ہم صرف وقتی حل نکالتے رہے، اور آج ہم اس بند گلی میں کھڑے ہیں۔ آپ پھر سے سارا ملبہ پچھلی حکومتوں پر ڈال رہے ہیں۔ یہ ایک آسان بہانہ ہے۔ موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ وہ عوام کو کہہ رہی ہے کہ گھر سے کام کرو، غیر ضروری سفر نہ کرو۔ ارے بھائی، آپ اپنی V8 گاڑیاں تو بند کریں، پہلے عوام کو ذمہ دار ٹھہرانا بند کریں۔ فرح صاحبہ، VIT گاڑیاں بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ ایک علامتی بات ہے، معاشی حقیقت نہیں۔ اصل مسئلہ سٹرکچرل ہے۔ جب تک ہم بجلی چوری نہیں روکیں گے، جب تک ہم IPPs کے ساتھ کیے گئے مہنگے معاہدوں پر نظر ثانی نہیں کریں گے، جب تک ہم توانائی کے متبادل ذرائع پر سرمایہ کاری نہیں کریں گے، یہ بحران بار بار آئے گا، چاہے کوئی بھی حکومت آ جائے۔ تو کیا عوام ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہے؟ قیادت کو کوئی مثال تو قائم کرنی پڑتی ہے۔ اب کی باتیں کتابی ہیں، عوام کو فوری ریلیف چاہیے۔ فوری ریلیف ہی تو ہمیں اس حال تک لایا ہے۔ ہر حکومت سبسڈی دے کر وقتی واوا کروا لیتی ہے اور ملک کو مزید مقروض کر دیتی ہے۔ اب سخت فیصلے کرنے کا وقت ہے، چاہے وہ غیر مقبول ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی سخت نوٹ پر ہم آج کی بحث کو سمیٹتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے نزدیک تمام مسائل کی جڑ معاشی اصلاحات کا نہ ہونا ہے، جبکہ فرح صاحبہ اسے سیاسی قیادت کی ناکامی اور منافقت سمجھتی ہیں۔ چلیں ایک آخری کوشش۔ فرح، ڈاکٹر صاحب کی کوئی ایک بات جس سے آپ اتفاق کریں گی؟ کچھ سوچ کر میں اس بات سے اتفاق کروں گی کہ توانائی کے شعبے میں گہری اور سنجیدہ اصلاحات کے بغیر پائیدار حل ممکن نہیں۔ صرف سیاسی بیانات عوام سے قربانی مانگنا کافی نہیں ہے۔ ہمیں ڈاکٹر صاحب جیسے ماہرین کی تجاویز پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا، بھلے ہی وہ سیاسی طور پر مشکل ہوں۔ کیا بات ہے؟ اور مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی مانیں گے کہ قیادت کو مثال قائم کرنی چاہیے۔ تو آج ہم اس بات پر متفق ہیں کہ ہمیں عملی اصلاحات اور ایماندار قیادت دونوں کی ضرورت ہے۔ تو دوستو، آج کی بات یہیں ختم۔ بحث بہت گرما گرم رہی، لیکن شاید اسی سے کچھ سچائیاں سامنے آتی ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا آپ فرح صاحبہ کے سیاسی تجزیے سے متفق ہیں یا ڈاکٹر حسن کے معاشی حقائق سے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلے ہفتے نئے موضوعات اور اسی طرح کی تیکھی بحث کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے عاصم سعید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، خدا حافظ، نمستے۔